हेलो नमस्कार साथियों, मैं विमला आप सभी का अपने परिवार यादवी स्टडी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी ये मैथ्स का पंचनामा जो आपकी क्लास चल रही है, यानी इसमें हम लोग जो फर्स्ट आपका टॉपिक था, इसमें नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम की आज हमारी चौथी क्लास है, यानी 3 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं और आपकी ये चौथी क्लास है। तो इसमें आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में आज हम लोग पूरा बिल्कुल बेसिक से करेंगे, यानी जैसे हम लोगों के और क्लास 3 अपलोड किए हैं, जैसे उसमें हम लोगों ने बिल्कुल एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से करके पढ़ने की कोशिश की थी, वैसे ही इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहें और जुड़े रहें सभी लोग हमारे साथ। जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे नए जुड़ते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, और वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और बहुत से बच्चे वीडियो को कम देखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वीडियो में कितना अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूँ, कि आप देखोगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, कि सच में मुझे बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा था और उसी को हम स्किप कर रहे थे। तो हमें वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है। तो इसमें हम नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट था, उससे पहले कुछ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट है, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन किसी ने बोला है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, यानी जब हमने ठान लिया है कुछ करने के लिए तो फिर ठान लिया है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, और चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक नंबर सिस्टम क्लास 4 है, इसकी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसकी क्लास 4 है। आज हम लोग इसमें देखो, हम लोग पूरी नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे, 3 क्लासें हो गई थी नंबर्स को लेकर के हमारी। आज हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, विभाज्यता नियम। तो ये विभाज्यता नियम, तो सबसे पहले विभाज्यता नियम, ठीक है, यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से हम विभाजित, यानी कोई नंबर्स दिया, पूरी एक संख्या दी गई और कोई संख्या जैसे मान लो 2 से विभाजित हो जाती है, तो क्या बोल देंगे वो संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, ये हमें कब पता, कैसे पता करेंगे। ऐसी हमारी अगर कोई संख्या 4 से विभाजित कब है, 5 से विभाजित कब हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका डालते हैं 2 वाला, ठीक है, यानी पहला डाल दो 2 का विभाज्यता नियम। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 2 का विभाज्यता नियम, यहाँ थोड़ा सही लिख लेना, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है। ठीक है, विभाज्यता नियम यानी 2 का विभाज्यता नियम क्या कहलाता है। 2 का विभाज्यता नियम यानी कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, 2 से विभाजित कोई भी संख्या तब होगी जब उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या कोई एक सम संख्या हो। यानी कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब हो सकती है जब उसका इकाई अंक 0 हो या कोई एक सम संख्या हो। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो, लिखो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। अगर ये संख्या उसके इकाई अंक पर आ रही है तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वो दी गई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग एक आधी, जैसे 23, 45,
ठीक है, यानी 23,450। ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक पर कितना आ गया? 0 आ गया। इसके इकाई अंक पर हमारा 0 आ गया। ऐसी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। 2552, इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 2। तो ये संख्या भी क्या होगी हमारी? 2 से विभाजित होगी। तो हमें क्या देखना है कि किसी भी इकाई नंबर, यानी जो हमें संख्या दी गई उसका इकाई अंक, यानी जो आपकी सबसे पीछे वाली संख्या है वो क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या फिर 2, 4, 6, 8 और ठीक है 0 तो है ही। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या का मतलब वे संख्या जो 2 से हमारी क्या हो जाती है? कट जाती हैं। तो बोल देंगे कि दी गई संख्या हमारी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो ये होता हमारा 2 से विभाज्यता नियम। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 3 का विभाज्यता नियम। तो डाल दो, हेडिंग डाल लो आप लोग अपनी, 3 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? इसे अभी हम लोग बुक की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया? यदि बुक में आपको जो लैंग्वेज दी गई है तो उसमें दिया गया, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि, ठीक है, दी गई सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो। किससे? 3 से विभाजित हो। ठीक है, 3 से विभाजित हो तो हम क्या बोल देंगे? 3 से विभाजित हो तो दी गई संख्या क्या होगी हमारी? 3 से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। यहाँ तक क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं और इसका एक दूसरा मेथड भी बताएंगे। ठीक है, जिसे डिजिटल सम बोलते हैं, उसी वही मेथड है। इसके बाद हम लोग डिजिटल सम भी पढ़ेंगे, यानी डिजिटल सम और डिजिटल बेबी सम, ये दोनों के दोनों हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये जो होते हैं, हमें इनका यूज क्या होता है? ये हमें कैलकुलेशन आसान बनाते हैं, इनसे क्वेश्चन भी आता है और ये हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा 23,421। मैंने पूछा क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसे चेक कर लेंगे। मैंने क्या कहा था? मैंने अभी हम लोग इसके जो मैंने थ्योरी लिखाई है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या दिया गया? दी गई संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या जो दी गई हमें उसके सभी अंकों का योग, जैसे अंक मतलब 1, 2, 4, 3, 2, इन सभी का योग करें, वो किससे विभाजित हो जाना चाहिए? 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसे जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12। तो कुल मिला के इसका योग कितना आ गया? 12। क्या ये 3 से विभाजित है? बिल्कुल है 3 से विभाजित। तो बोल देंगे कि ये जो संख्या है वो हमारी किससे? 3 से विभाजित होगी। लेकिन हम लोग इससे भी और एक कदम आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमें कैसे करना है? लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को ऐसे करना है यहाँ पर कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब उसके अंक, यानी जहाँ जहाँ में 3 दिखाई दे 3, वहाँ मैंने काट दिया। अब यहाँ से देखो 2 और 1 3 हो रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ देखो 4 और 2 6, 6 2 से कटता है, वो सॉरी 3 से कटता है। तो हम इसे भी हम 3 क्या बोल देंगे? ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि कोई अंक ऐसा नहीं बचा जो पूरी 3 से ना कट गया हो। तो सारे सारे अंक आपके 3 से कट गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ लिखते हैं 4 2 1 6 9 6 9 3। क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 कटेगा, 3 भी 9 से कटता है, 6 भी 9 से कटता है, ठोकी सॉरी 6 जो है हमारे 3 से कटता है कि नहीं? तो 4 और 2 कितना? 1 3 से कटता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखो यहाँ 4 बचा रह गया, क्या ये 4 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम बोल देंगे कि ये संख्या जो है वो 3 से हमारी डिविजिबिलिटी नहीं, ठीक है, नहीं है, यानी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ तक बताओ, मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद अब हम बात कर लेते हैं 4 वाले पे।
ठीक है, 4 का विभाज्यता नियम। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो। मैं चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, बहुत धीरे धीरे स्लोली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका मैं यूज बता ही चुका हूँ। इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। और बाद बाकी एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है ड्यूरेबिलिटी रूल से, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा है, देखो कि आपको एक नंबर चाहिए या सिर्फ मज़े में अपना टाइम बिताना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब हमारा आ गया 4 का विभाज्यता नियम। अब देखो 4 का विभाज्यता नियम हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कि जो हमारे नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े ना उनको दिक्कत हो, और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी कोई समस्या ना हो। तो 4 का विभाज्यता नियम, देखो 2 वाले पर गौर करते हैं थोड़ा सा। जो 2 का विभाज्यता नियम बताया था उसके क्या था, पीछे का एक अंक, 2 वाले में पीछे का एक अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 0, 2, 4, 6। अब देखो यहाँ अब बात हम किसकी कर रहे हैं, 4 की। तो पीछे के कितने, 2 अंक, यानी 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो इसका मतलब यहाँ 2 की पावर थी, एक तो पीछे का एक अंक लिया, यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो पीछे से कितने अंक लेंगे, तो हम पीछे से 2 अंक की बात करेंगे, कितने की, 2 अंक की बात करेंगे। अगर पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, यानी दी गई संख्या के पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि दी गई पूरी संख्या हमारी क्या है, 4 से विभाजित। हमें पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि पूरी संख्या बैठ गए हम काटने कि पूछा आपने, आपको पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ 4 से ये संख्या विभाजित है कि नहीं, और आपको नहीं पता, पूरी संख्या खोल के बैठ गए कि हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है, करने में लगे पड़े। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमें कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें फोकस करना होगा, ठीक है, और उसमें सेकंडों में आंसर आ जाते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड, अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस है। और जैसे प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उसका तो भाई साहब, ठीक है, उसके लिए तो क्या ही बोला जाए, जो बोल दो उसके लिए कमी है। तो इसके लिए लिख लो, इसके लिए हम लोग लिखते हैं पीछे के 2 अंक, ठीक है, यानी दी गई संख्या के, पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, दी गई संख्या के पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं कितने से, 4 से विभाजित हैं, तो हम बोल देंगे कि दी गई संख्या क्या होगी, हमारी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो दी गई संख्या हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। बाईस 22,548, एक संख्या मैंने लिखी 22,548, मैंने पूछा क्या ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है, तो आप कहोगे सर आपने हमें ये बता रखा है कि पीछे के 2 अंक उठा लो और कितने से भाग दे दो, उसमें 4 से भाग दे दो। तो पीछे के 2 अंक कितने, तो पीछे के 2 अंक आप कहोगे सर 4 और 8। अब देखो 4 और 8, इसे 4 से काटोगे तो कटेगी पूरी संख्या ये कट जाएगी 4 से, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि दी गई संख्या भी क्या है हमारी, दी गई संख्या 4 से विभाजित है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि दी गई संख्या जो हमारी 4 से विभाजित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत से बच्चों की थोड़ी समस्या रहती है कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो अब मेरे ख्याल से अब वॉइस भी क्लियर है। और लिखते हैं हम्म 68। बताओ क्या ये संख्या हमारी 4 से कटेगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें पूरी संख्या काटने की ज़रूरत तो है नहीं, हम पीछे के सिर्फ कितने अंक उठा लेंगे, पीछे के सिर्फ और सिर्फ हम कितने 2 अंक उठा लेंगे। इसे 4 से काटने की कोशिश करेंगे। 4 से देखो ये संख्या कट जाती है, 4 से काटोगे 4 एकम 4, यहाँ 2 कैरी बचेगी 28 हो जाएगा, और 7 4 जा, ठीक है, यानी 17 चौक 68 होते हैं कि नहीं होते हैं आपके। तो ये संख्या भी 4 से क्या हो गई, कट गई। तो दी गई संख्या ये भी क्या है, 4 से विभाजित है। तो आप चेक कर पाएंगे क्या, बताओ क्या कोई समस्या है किसी को।
किसी को कोई समस्या है तो हमें बता सकता है, बोलो जल्दी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या नहीं है तो फिर नोट कर लिया होगा, आई होप। इसे हटा दिया जाए, चलो हटा देते हैं, अब तो नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 वाला बड़ा भाई साहब सिंपल है। ठीक है, 5 वाला तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि इतना सिंपल है। ठीक है, यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है भाई साहब, सिंपल ही सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 5 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम देखो, इसमें 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, यदि, ठीक है इसे पढ़ लो, यदि दी गई संख्या बड़ी सिंपल सी, ठीक है सिर्फ 2, यानी देख के आप देखोगे कि एकदम से क्वेश्चन आ गया कि अरे सर इसे तो हम फोड़ देंगे, निपटा देंगे सर इसे तो, ठीक है बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें क्या हमें देखना होगा, तो इसके लिए देखो, यदि दी गई संख्या का क्या इकाई अंक, यानी जो हमारी संख्या दी गई उसका इकाई अंक 0 या कितना हो 5 हो, या तो भाई साहब वो 0 आ रहा हो, या तो 0 आ रहा हो, या फिर कितना आ रहा हो 5 आ रहा हो, 5 आ रहा हो। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि दी गई संख्या क्या है हमारी 5 से विभाजित है। निपटा दोगे क्या? ठीक है, निपटा पाओगे ना। यानी हमें क्या देखना है कि कोई भी संख्या दी गई, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। 23, 25, ठीक है 25, 25 लिख दिया, या फिर मैं यहाँ पर दूसरी संख्या लिख रहा हूँ 23, 45, 52 ये लिखा। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा आपको ये तीनों बतानी है क्या 5 से विभाजित होंगी। और लिखता हूँ मैं 45, 280, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो आप बता दोगे कि सर आपने ये कहा था कि ये कोई भी संख्या हो 0 या 5, उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, इसे ये तो सर आपने इतना आसान से बता दिया, तो इसे तो निपटा दिया कि इसका इकाई अंक आ रहा है भाई साहब 5। ठीक है, तो ये तो निपट गई, यानी ये संख्या क्या होगी हमारी 5 से विभाजित होगी। अब बताओ इसे देखने, आप जैसे ही देखोगे कि सर इसके पीछे 5 आ गया, ठीक है ये 5 से विभाजित है, आप कहोगे अरे सर इसके पीछे तो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, तो ये क्या संख्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी ये संख्या। ठीक है, ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके पीछे कितना आ गया 0, आप कहोगे सर ये भी तो 0 आ गया ना, तो निपटेगी ना 5 से, तो 5 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो हम सीधा देख के बता देंगे, हमें कोई भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि हमें काट के बताना है कि कितने से कटेगी, 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो हमें सीधा देख के बताना है कि संख्या 5 से कटेगी, अगर 5 से कटेगी तो उसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, बस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 की, 6। कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी? कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी? ठीक है, 6 का विभाज्यता नियम देखो। अब 6 का कोई ऐसा खुद में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, हम जो पढ़ चुके हैं सिर्फ उसे ले लेंगे इसे। ठीक है, अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, यानी हमने अभी 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया। ठीक है, अब किसका पढ़ रहे हैं? 6 का पढ़ रहे हैं, तो इसी का हम इसमें यूज करेंगे। तो 6 का कोई सीधा नहीं होता है, तो 6 के हम क्या कर लें, इसे फैक्टर कर लें, यानी 3 गुणा 2। अगर हमें 6 का विभाज्यता नियम देखना है तो हमें 6 के फैक्टर करने होंगे, और 6 का फैक्टर कितना आएगा हमेशा 3 गुणा 2। यदि दी गई संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यदि दी गई संख्या, ठीक है आप लोग नोट भी करते चलना साथ ही साथ में, दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या कितने 3 और 2 दोनों से क्या हो, दोनों से विभाजित है। दी गई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित है। ठीक है, दोनों से क्या है, विभाजित है, तो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी 6 से भी विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, बात क्या निकल के आई, अगर कोई भी संख्या 6 से विभाजित
अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो संख्या हमारी 2 से विभाजित है, ठीक है। अगर 2 से विभाजित है तो उसके बाद फिर हमें ये चेक करना होगा क्या ये दी गई संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। अगर ये बात हमारी निकल के आ जाती है कि संख्या भी हमारी 6 से विभाजित होगी तो हम बोल देंगे, ठीक है, कि ये संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाजित है। यदि दी गई संख्या तीनों दो दोनों से विभाजित है तो दी गई संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। बस इतनी सी बात। देखो एक नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है, नंबर ले लो एक, ठीक है। एग्जाम्पल 4842, ठीक है, यानी 48,423। हमें ये बताना है, ठीक है, कि ये संख्या हमारी क्या 6 से विभाजित है, ठीक है। आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि ये संख्या हमारी तीनों दो दोनों से विभाजित है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर ये संख्या देखो अपनी 2 से विभाजित होनी नहीं है। क्यों 2 से विभाजित होनी नहीं है, क्यों नहीं होनी है? क्योंकि इस 2 से विभाजित होने के लिए हमने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या एक सम संख्या हो, लेकिन यहाँ क्या आ गया, विषम हो गया, ठीक है भाई साहब, यहाँ विषम हो गया, यहाँ विषम हो गया। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये संख्या 2 से ही विभाजित नहीं है, 2 से ही विभाजित नहीं है, ठीक है। तो क्या है, 6 से खाक होगी ये, ठीक है। 3 से तो चलो हो जाएगी, 3 से ये कट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन 3 से तो कट गई, लेकिन 2 से नहीं कटी, तो ये हम बोल देंगे कि संख्या हमारी जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक संख्या ली, मैंने संख्या ले ली 34/520। आपको पूछा है क्या ये संख्या हमारी है वो 6 से विभाजित होगी? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। 2 से तो होगी ये पक्का, क्योंकि पीछे 0 आ गया, ठीक है, पीछे 0 आ गया, इसका मतलब 2 से तो होगी है। लेकिन 3 से है कि नहीं ये हमें देख लेने दो। तो आप कहोगे सर 3 से तो ये 3 निपट गया, 4 और 2 6 होता है, तो इससे ये खत्म हो गया। अब देखो 2 और 5 7 और 2 9, सर जी ये तो 3 से भी निपट गई, यानी ये 3 से भी होगी। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित है। और किससे विभाजित है? 3 से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। 3 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो कुछ समझ में आया? अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि वो संख्या हमारी 3 और 2 दोनों अगर फैक्टर से क्या है, विभाजित है, तो हम बोल देंगे कि दी गई संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है 7 की। तो आज हम लोग 7 वाला नहीं करेंगे, ठीक है। 7 का रह गया, 8 का रह गया, 9 का रह गया, 10 का रह गया। तो आज हम लोग एक आपका 8 का करेंगे, 9 का करेंगे और 10 वाला करेंगे, ठीक है। 7 और 11 इनको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इनको अपन कल पढ़ेंगे 7 और 11 वाले को। आज इन्हें हम निपटाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक 5 वाला, सॉरी 5 वाला हो गया, उसके बाद बचा आपका 8, एक 8 वाला बचा रह गया और एक 9 वाला और एक 10 वाला। इन दोनों को निपटा देंगे आज, ठीक है। 3 बचे रहेंगे, इनको निपटा दें। उसके बाद 7 और 11 हम लोग कल